हम लोग जो है अभी चेक करते हैं कि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जिसमें 80,000 वर्ड्स केवल है, ओनली 80,000, कैसे उसको 90 आवर्स में ऐसा याद कर जाए कि किसी को भी आप डिक्शनरी पकड़ाइए और कहिए कहीं से पूछो, और वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी वर्ड आपसे पूछा जाएगा, उसमें 40 में से 38 तो डायरेक्ट इसी में से होना चाहिए जो हम लोग डिस्कस करें। 40 में से 38। आज भी कोई न्यूज़पेपर आप लाए, अंडरलाइन करें 40 वर्ड्स जो आप नहीं जानते हैं, तो उसमें से 38 इसी में से होना चाहिए। ऐसे ये कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और जिसे हम लोग अभी याद कर जाएंगे, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा शुरू करेंगे, हम लोग देखेंगे जैसे कि क्या है, कोई वर्ड अगर हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी मनुष्य को याद जो रहता है, तो 6 सेंस या 5 सेंस जो आप बोलते हैं उससे कनेक्ट किया जाता है चीज़ों को, जैसे टचिंग सेंस, स्मेलिंग सेंस, ऐसा कुछ भी आपके इमोशन को छेड़छाड़ किया जाए तो किसी को कुछ याद कराना बड़ा मुश्किल है, आप जानते ही हैं। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि आपको सारी कुछ याद हो जाए। देखिए मैं कुछ वर्ड आपको दिखाता हूँ, 1 बाय 1 दिखाऊंगा, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, अगर आपको सचमुच में इसमें से एक भी वर्ड आता है या 2 आता है या 3 आता है, तो आप मुझे मतलब अपने मन में बता सकते हैं कि आई नो 2 वर्ड्स, आई नो 3 वर्ड्स। लेकिन यहाँ देखिए जो येलो कलर से लिखा हुआ फादर, ये फादर का मतलब यहाँ पिता नहीं, कुछ और है। तो अगर कुछ और आता है देन यू विल बी काउंटिंग 1 कि आई नो 1 वर्ड। यहाँ पर देखिए हस्बैंड, हस्बैंड का मतलब पति नहीं, कुछ और है। कॉ का मतलब गाय नहीं, कुछ और है। और अकम्प्लीस एसएच नहीं है, सीई है। और एसेसरी ARY है, ORY नहीं। तो अब मैं 1 बाय 1 वर्ड दिखाता हूँ, अगर कोई भी वर्ड एग्जैक्ट पता हुआ तभी बताना है, तभी गिनना है कि यस आई नो 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स, 7 वर्ड्स। सो जस्ट काउंट 1 बाय 1, आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, कितने वर्ड इसमें से आते हैं आप ईमानदारी से बता सकते हैं। हाँ सर मुझे ये आता है। यहाँ अमेज़न मतलब वो नहीं है जो आप अमेज़न से खरीदते हैं और वो सब, ये कुछ और है। तो देखिए मैं 1-2 ऐसे आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में जब काव आया तो कुछ लोग बोले, उन्होंने चॉइस दिया अ काइंड ऑफ पेट एनिमल, एक तरह का पालतू जानवर। कुछ लोग मुस्कुराए, टिक लगाए।
दूसरा था टू मेक फ्राइटन। अगर दो सही है तो सबसे ज्यादा सही लेना है। फादर का मतलब मानिए अ काइंड ऑफ रिलेशन, आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, तो इसका मतलब रियल मीनिंग है टू प्रोड्यूस समथिंग। यू से फादर ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो यहाँ टू प्रोड्यूस समथिंग। हस्बैंड का मतलब लोग पति बोलते हैं, कुछ लोग अ काइंड ऑफ एन इंटीमेट रिलेशन बोलते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब होता है हस्बैंड का, जो चॉइस में अगर आपको ये मिले, हस्बैंड का मतलब होता है टू यूज समथिंग, टू यूज समथिंग प्रॉपरली। यस, गर्ल्स नो। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब होता है टास्क पूरा करना, एसएच होता तो, यहाँ सीई है। अब हम लोग ना ये 1 by 1 वर्ड सीखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी आप बस सुनिएगा मेरी बात, आप अपनी दिमाग मत लगाइएगा, बस सुनते जाना है। थोड़ी देर बाद जब रिवीजन करा रहे होंगे, मानो 2 लेक्चर के बाद, तो आपको पूरी बात याद हो चुका होगा। ए बेस, देखिए मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले, दुनिया में किसी का भी लैंग्वेज बर्बाद कब होता है, खराब कब होता है? जब वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स लैंग्वेज को ले डूबता है। अगर आप ठीक से पढ़ लिए तो पूरी बर्बाद कर डालेगा। बताता हूँ कारण। ये मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा। अगर आपको मेरे तरीके से हेल्प मिले तो जस्ट मूव ऑन, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। तो जैसे मैं कोई वर्ड लेता हूँ, मानिए मैं सुंदर वर्ड लिया, सुंदर। अब मैं एक लड़का को देख के बोलता हूँ ये सुंदर लगता है, और एक लड़की को देख के बोलता हूँ ये सुंदर लगती है। या बोलता हूँ कमरा सुंदर लगता है, कश्मीर मुझे सुंदर लगा, रसगुल्ला खाना मुझे सुंदर लगा। एक्चुअली मैंने सुंदर का हाथ पैर तोड़ दिया। कमरा अगर मानो डिसेंट हो सकता है, कश्मीर प्लीजेंट हो सकता है, रसगुल्ला खाना डिलीशियस हो सकता है, लड़का हैंडसम हो सकता है, लड़की ब्यूटीफुल हो सकती है। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी भाषा नहीं जहाँ एक वर्ड के बदले दूसरा यूज हो सके। हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है और अलग मीनिंग, इसलिए किसी वर्ड के बदले दूसरा वर्ड यूज नहीं किए जा सकते। सभी का अलग अलग स्थान है। अदरवाइज कोई भाषा में एक वर्ड के बदले दूसरा यूज ही क्यों हो? तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कभी नहीं करेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग जानेंगे और वहाँ करीब का देख के मैच कराएंगे। आप क्वेश्चन जरूर बनाइए सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, लेकिन सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद कभी मत करिए प्लीज, नहीं तो आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे यूज करने लायक। अब देखिए हम लोग कुछ बोलते हैं और याद करवाते जाएंगे। अ बेस, अ बेस में तो यहाँ पर क्या है, जिसमें अ लग जाए आगे में, तो इन जनरल उसका मतलब होता है नॉट। जैसे आप बोलते हैं ना ए सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ए कायरल, नॉट कायरल। 3 चीजों का मतलब इन जनरल नॉट होता है। इन, इनडेफिनिट, नॉट डेफिनिट, इन, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ ए बेस यानी नॉट बेस, जिसका बेस ना हो। अगर आपका बेस ठीक नहीं है, मैं आपको डांट दूं, ए जा ठीक से पढ़ाई कर, सॉरी सर, डेली पढ़ना चाहिए, ओके सर, कल से ऐसे पढ़ना बाबू, जी सर। तो देयर आर 2 मीनिंग्स। एक तो हुआ मैंने आपको ह्यूमिलिएट किया, आपका मानो ग्रेड गिरा दिया, डिग्रेड कर दिया, आपकी पोजीशन लोअर बना दिया, नीचा कर दिया, औरों के बीच में बेइज्जत किया। अब दूसरा क्या हुआ, यू एक्सेप्टेड द पावर ऑफ हायर अथॉरिटी। आपने बोला जी सर। मैं बता दूं कभी कभी एक वर्ड के 12, 14, 16 मीनिंग होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में बार बार आता है हमने अपनी बुक में वही डाला, यहाँ वही दिखेगा। तो आप ये देखिएगा, और मैं तो कहूँगा कि यहाँ क्या दिखे उससे मतलब नहीं है, आप मेरी बातों को ठीक से सुनिएगा। अ बेस यानी नॉट बेस, तो अभी सुनना है, थोड़ी देर बाद रिवीजन कराऊँ। लोअर, डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना। कितना करीब का वर्ड है वो, ए बेस था, ये अबास्ट। मानिए आप में से कोई लड़का जो है ऑटो रिक्शा में बैठे, बगल से मल्लिका शेरावत आके बैठ गई
और इधर से राखी सावंत, और आप करते आप ऐसे करते तो ये दोनों देवी जी सोचती है कि मैं 4 दिन से स्नान नहीं की हूं, डीओ लगाना भूल गई, सो वो एम्बैरेस्ड और अशेम फील कर रही है, लज्जित और बेइज्जती टाइप, उसे बोलते हैं आबास। कैसे याद रखिएगा, आबास मार रही है ना, दुर्गंध आ रही। तो embarrassed and ashamed. If you are abased, you are embarrassed and ashamed because of something that you have done. Abdicate. बहुत साल पहले सोनिया मैया जो है पीएम बनने वाली थी, नहीं बनी, मनमोहन सिंह जी को बना दी। पता है ये क्या कही होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ ये सोची होगी, इस प्रोफेशन में ही मेरे हस्बैंड मरे, मेरी सासू माँ मरी, मेरे जेठ जी मरे, अब दिन काटे खुद नहीं कटता है, तो सी रिजेक्टेड द पोस्ट ऑफ ईदर किंग और क्वीन। देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के लिए कुछ बोलूंगा, मैं किसी को कोई हर्ट करने के लिए कोई सेंटेंस यूज नहीं कर रहा हूँ, बस हमारा लक्ष्य है कि हर एक स्टूडेंट को याद हो जाए और सभी इंसान का सम्मान करते हुए। इसलिए आप कभी ये मत सोचिएगा मैं किसी का इंसल्ट कर रहा हूँ। तो अब दिन काटे खुद नहीं करता, सो सी रिजेक्टेड द पोस्ट ऑफ ईदर किंग और क्वीन, राजा रानी का पद त्यागना। ये वर्ड अब वर्ल्ड में यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब राजा रानी नहीं के बराबर बच गया। नेपाल में भी अब नहीं रहा, मैं भी इंग्लैंड में रहा, तो आपको ये वर्ड यूज करना है, राजा रानी का पद त्यागना, एब्डिकेट। डिक्शनरी में लिखता है गिव अप। अरे क्या गिव अप? कोई स्टूडेंट सुट्टा फूकना छोड़ दे, थर्रा पीना छोड़ दे, क्या छोड़ना? तो राजा रानी का पद छोड़ना, एब्डिकेट। एब्डिकेट कैसे याद रखेंगे, आप दिन काटे, राइट, ऐसे याद रखेंगे। ये मैं मेरे बिहार वाले को तो याद करवा ही डालता, बिहार का लैंग्वेज यूज करता, मैं कहता अबर से इस बार से मकान वाली को रेंट नहीं देना है, यानी सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, मॉरली नॉट एक्सेप्टेबल, अपेरेंट बिहेवियर, बड़ा अजीब सा बिहेवियर। जैसे मानो कोई 16 साल की खूबसूरत कन्या रोड पर जा रही है और एक बुढ़ा हैंडसम सा 80 इयर्स ओल्ड, यस हैंडसम सा 80 इयर्स ओल्ड पाठ पुर्जा काम नहीं कर रहा है, और लड़की को जाके कहता है एक क्या चलती है ना से मारा, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, खिसका हुआ, एक सेंट्रिक बिहेवियर, एक सेंटर खिसक गया होगा, एक्सेंट्रिक, अबेरेंट बिहेवियर। एबॉमिनेबल, मानिए कोई लूला लगड़ा इंसान हो, व्हील चेयर पर बैठा हो, मेरे को मत देखो, व्हील चेयर पर बैठा हो और इधर से लादेन या बगदादिया या नीचे से बॉम्ब लगा व्हील चेयर पे। ये वर्ड कैसे याद रखिएगा, अ बॉम्ब इनेबल, एक बॉम्ब लगाकर इनेबल कर दिया, मरते हुए को भी मार डाला, यानी वृद्धाश्रम में जब गोली चला दिया जाए, अनाथाश्रम में जब गोली चला दिया जाए, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में जाके भून डाला जाए गोली से, तो वैसे को कहते हैं एबॉमिनेबल, बहुत ही घृणित कार्य, हाईली डिटेस्टेबल वर्ड उसे बोलते हैं, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, एक बॉम्ब लगाकर इनेबल कर दिया। मानिए आज आप सभी का आखिरी दिन हो, दुनिया में नहीं, आखिरी दिन हो आईएएस के ट्रेनिंग में, आप सभी लोग एलबीएस में ट्रेनिंग ले रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, और आपका आज आखिरी दिन है, कल से आपको अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना है, तो एक दूसरे से बाय बाय कहने का मौका आ गया, समय आ गया। अब सीजन आ गया सेपरेशन का, फाइनल कट ऑफ और फाइनल बाय बाय। याद रखिए, हो सकता है आप में से एक दूसरे के पास किसी का ईमेल आईडी या फोन नंबर हो, बट देयर इज नो प्लानिंग टू मीट अगेन, दैट इज अब सीजन। अब सीजन आ गया सेपरेशन का।
मैं शुरुआत में सजेस्ट करूंगा आप एक्सेंट पर वर्क मत करिएगा, पहले वर्ड जैसे बोलते हैं उस ढंग से याद कर लिया जाए। सेकेंड स्टेप होगा एक्सेंट पर वर्क करना। अब सीजन आ गया सेपरेशन का, फाइनल कट ऑफ। पतझड़ के मौसम के लिए ज्योग्राफी में ये वर्ड आया था, वहीं से। एब्सकॉन्ड, आप मूवी देखे होंगे तेरे नाम, सलमान खान वाली। एक समय सलमान खान त्रिपुर में इलाज करवाने गए थे, वहां से भाग गए। पता है क्या कह के भागे होंगे? अब से, वर्ड देखते रहिए, अब से कंडीशन में नहीं रहना है, अब से कंडीशन में, बंधन में नहीं रहना है। टू एस्केप फ्रॉम ए प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर नॉट अलाउड टू विदाउट परमिशन, उस जगह से भाग जाना जहां से आपको इजाजत नहीं है बिना परमिशन दिए। लाइक 4 prisoners absconded from तिहाड़ जेल टुडे, आज सुबह 4 प्रिजनर तिहाड़ जेल से भाग गया। तो दैट काइंड ऑफ सेंटेंस abscond जिसमें यूज किए गए, टू escape from a place that you are not allowed to leave without permission। अभी मानिए आप मिस्टर ट्रंप को फोन करें, ए ट्रंप भाई, चाइना का प्रेसिडेंट यहां घूम रहा है बाहर में। अब वो कहे कि अब मैटर सॉल्व हो गया, मतलब पब्लिकली माफी देना। टेलीविजन पर आके कहे कि एक्चुअली आई रिसीव वन कॉल फ्रॉम विद्याबार ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, विद्याबार सेंटर, about the president of China. I want to clarify on national or international television that there was a kind of confusion, miscommunication, ऐसे करके वो बोले जब पब्लिकली माफी दे। अरे माफी, वो पार्डन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, वो सब भी होता है, और इसका मतलब है पब्लिकली माफी देना, टेलीविजन पर आके बोला। और दूसरा मतलब होगा ये भी माफी, एक्यूटल, एक्यूज को क्विट किया, अटल, एक्यूज को, दोषी को क्विट किया, फ्री कर दिया, अटल, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे ना। तो आप प्रेसिडेंट या पीएम जब किसी को माफी दे, हम तो अपनी स्टोरी में पीएम ले आए अटल बाबू से, लेकिन आपको याद रखना है जब प्रेसिडेंट ही तो माफी देते हैं ना फाइनल, तो प्रेसिडेंट या पीएम जब माफी दे कोर्ट कचहरी के थ्रू, यानी इसका मतलब प्रेसिडेंट पीएम ये सब याद मत करिएगा, कोर्ट कचहरी के द्वारा माफी देना, एक्यूटल, जहां एक्यूज को मुक्त किया जाता है, एक्यूटल। तो देखिए सभी वर्ड का अपना अपना मीनिंग है, मिक्स नहीं करना है। एक्यूज, एक्यूटल, फ्री फ्रॉम अ चार्ज और एक्यूजेशन, डिस्चार्ज फ्रॉम अ ड्यूटी, ओके। अब देखिए एब्सटेन। डू यू नो विश्वामित्र वाज प्रिपेयरिंग for some competitive examination, then Menka came and started to dhumuk-mutuk. Vishwamitra left the preparation. Yes. So देखिए, आप अगर तपस्या कर रहे हैं, बगल में कोई छमिया के डांस करने लगे, तो आपके दिमाग पर स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन पड़ रहा है, नो मोर अल्कोहल, नो मोर सेक्सुअल वर्ड। याद रखिए इस वर्ड का मतलब क्या है, नो मोर अल्कोहल, नो मोर सेक्सुअल वर्ड, और इसका मतलब है नो मोर अल्कोहल, नो मोर फूड। दोनों कितना करीब का है, दोनों में अल्कोहल है, लेकिन किसी के बदले दूसरा वर्ड यूज नहीं हो सकता है। तो देखिए पहला वर्ड ठीक से सुनिए, अब स्ट्रेन पड़ रहा है ना, स्ट्रेन पड़ रहा है। और यहां पर अगला मैं देखिए आपको बताता हूं, एक एडवर्टीजमेंट याद है, मैं याद दिलाता हूं, किसी कंपनी का 3 एडवर्टीजमेंट अलग अलग समय में आया था, देखता हूं आपको याद है कि नहीं। आया था, एड में बोला जा रहा था लड्डू हो जाए लड्डू। दूसरा एडवर्टाइजमेंट आया था उसी कंपनी का, कबाब, आई लव कबाब। तीसरा आया था उस कंपनी का, इनो ऑन एसिडिटी बॉन्ड। तो जब आप ये वर्ड देखिए क्या है, अब्स्टेनियस, अब स्टेन तक खा लिए, नली तक, जब बहुत खा लेते हैं, मदर खूब खिलाती हैं, तो आपके मुंह में अजीब सा डकार आता है ना, गंदे से लिक्विड आ जाते हैं मुंह में, तो एब्स्टेनियस वही है कि नो मोर अल्कोहल, नो मोर फूड, एब्स्टेनियस। मेरा एक फ्रेंड जो है बहुत ही मोटा था, तो मैं घर गया, उसके घर गया,
स्कूल डेज की बात है, तो मैं घर गया, बोला आंटी मोटुआ कहाँ है? ओ माय गॉड, उनकी मम्मी इतनी गंदी गंदी गाली दी, जितनी गंदी गाली हम कहीं आज तक सुने भी नहीं, बहुत छेद करने वाली गाली दी। और उसके बाद अपने मोटू बेटे को ऐसे गाल छू के देखती है, कहती है दुबला हो गया। और वो जब आंगन में चल रहा था तो आंगन धम धम कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि अब इस वक्त इसके किस कोने में कितना मटेरियल ठूसेंगी। इतनी हेल्दी, इतने हेल्दी बच्चों को भी हम क्या कहना चाहते हैं, हम लोगों की मदर के पास एक कॉमन चश्मा है कि कितने भी आप हेल्दी हो उन्हें तो ऐसा ही लगते हैं। चलिए अब स्टेमियस क्या हो गया, अब इस टाइम तक खा लिया, नो मोर अल्कोहल, नो मोर फूड। मानिए आप में से किसी का चौराहे पर सीडी बेचने का दुकान है, मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊं आपके पास और बोलूं एक सीडी दे दे यार, ध्यान से देखिए वर्ड एक्सीड, एक सीडी दे दे यार, और आपको सीडी देने का मन ना हो क्योंकि बोहनी नहीं हुआ है, सुबह सुबह कुछ बिक तो जाए। अब मैं पहुंच गया, बार बार तंग कर रहा हूं, आप झल्ला के बोलते हो चल ले ले यार, यानी एट लास्ट एग्री होना, मूड नहीं था, अंततः राजी हो जाना, एक्सीड वही है, अंततः राजी होना। इसका मतलब है हम लोगों को तो एमबीए के दौरान ये बताया गया था, बिवेयर ऑफ दिस, वो कहे कि ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड फॉलो दिस। हम लोग को बहुत बुरा लगा कि फर्स्ट डे ही KISS क्या ये बोलते हैं। इनका मतलब था कि योर लैंग्वेज शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। उन्होंने बोला कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज इज मीन फॉर अदर्स नॉट फॉर यू, भाषा सामने वाले के लिए यूज किया जाता है, आपके लिए नहीं। एक्विश, माफ करिएगा मुझे वर्ड याद कराना इसलिए आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहा हूं। माननीय संसद भवन में जो निर्भया कांड वाला केस के लिए एक लॉ पास हो कि अब कोई भी रेपिस्ट को चौक चौराहे पर ही गला काट देना चाहिए, ऐसा पास। उतना हेनस क्राइम हुआ था, उतना सीवियर क्राइम, तो कोई भी नेताजी अपोज नहीं कर पाएंगे ऐसे स्टेटमेंट का, और अगर बोलेंगे भी तो उनकी चेयर जाएगी। तो एक्विश, हम इसको एक किस से जोड़ते हैं, एक्विश। सिनेमा में दिखाया जाता है कि तुतवा तुतिया एक दूसरे को किस किया, फिर मारा, बाद में उसी से शादी हुआ। एक्विश मतलब वही है, एक्विश मतलब है पैसिवली एग्री होना, एक किस लिया, मार खाया, लास्ट में उसी से शादी, पैसिवली राजी होना। एक्विश मतलब जब अपोज कोई ना करे, जब तर्क वितर्क ना हो, तो उसे बोलते हैं एक्विश। मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा ठीक से प्रेजेंट करूं फिर से। एक्विश वर्ड को हम एक किस से जोड़े, सिनेमा से जोड़े कि एक किस लिया, थप्पड़ खाया, बाद में शादी उसी से। दूसरा संसद भवन में, संसद भवन में लोग झौ 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 करने लगता है, यानी जब कोई अपोज ना करे किसी भी लॉ का, कोई भी लॉ का अपोज ना कर पाए, पैसिवली राजी हो जाए किसी भी स्टेटमेंट का, जरूरी नहीं है लॉ, कोई भी स्टेटमेंट को। जैसे आपको कुछ फादर बोले कैसे कल से करना है, आप बोले जी पापा, वैसा। कंप्लाई विदाउट प्रोटेस्ट। अकम्प्लिस वर्ड को आप ऐसे जोड़ेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अकम्प्लिस को ऐसे अकम्प्लिस ऐसे जोड़िए। कहिए दीज डेज असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर एंड पुलिस ऑल आर पार्टनर इन क्राइम। सॉरी, ऐसे पुलिस सारे हम लोगों के हीरो हैं, पुलिस और डॉक्टर। असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर एंड पुलिस ऑल आर पार्टनर इन क्राइम। तो मीनिंग क्या हो गया कि मैं लूटने गया कहीं, मेरे साथ तू भी था, तो पार्टनर हो गया क्राइम में, है ना, अकम्प्लिस। और दूसरा देखिए आपको ये एसएस, ये ARY है, याद रखिए, ORY नहीं है, ARY। कहते हैं AC को बोलिए असिस्टेंट कमिश्नर। मानिए किसी आदमी के पास, मानिए कोई पर्सन है, उनके पास, मैं किसी का नाम लेता लेकिन पता नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री या किसी का नाम लेता लेकिन बुरा लग रहा है, ऐसे नहीं बोलूंगा।
मानिए किसी पर्सन के पास उनका कोई बेटा आता है कि पापा मुझे बचाइए। क्यों बेटे? तो वो असिस्टेंट कमिश्नर पीछे पड़ गया। क्यों पीछे पड़ गया है? क्योंकि मैं 50 मर्डर और 250 रेप करके आ रहा हूँ। तो बोले एसी से सॉरी, असिस्टेंट कमिश्नर से सॉरी, वो तो अपना आदमी है, चल तू और 250 मर्डर और 500 रेप करके आ। दो मीनिंग आया। एक हुआ टू हाइड द पर्सन फ्रॉम द पुलिस, और दूसरा हुआ टू इनकरेज द पर्सन टू डू सम क्राइम। टू हाइड द पर्सन फ्रॉम द पुलिस, एसी से सॉरी, वो तो अपना आदमी है, और जा तू और करके आ। तो टू इनकरेज द पर्सन टू डू सम क्राइम, ऐसे। यहां है एसी को अलग करिए, क्लेम को अलग करिए। जब एयर कंडीशन हॉल में क्लेम किया जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर एक्स हु डजंट नीड एनी रिकॉग्निशन, ही इज ऑलरेडी वेल नोन पर्सनालिटी, नाउ ही इज गोइंग टू शेयर फ्यू वर्ड्स विद अस। तो मतलब क्या हुआ? आई एम प्रेजिंग द पर्सन एंड आई एम वेलकमिंग द पर्सन। तो प्रेज एंड वेलकम और प्रेज और वेलकम, दोनों में से कुछ भी आते हैं चॉइस में, प्रेज एंड वेलकम या प्रेज और वेलकम, एयर कंडीशन हॉल में क्लेम। और जरा देखिए, इसका मतलब है प्रेज एंड प्राइज, दोनों करीब का है। यहां है प्रेज एंड वेलकम, एयर कंडीशन हॉल में क्लेम, ऑडिटोरियम में होता है ऐसा अनाउंसमेंट, पूरी एयर कंडीशन हॉल होते हैं। और दूसरा क्या हो गया? प्रेज एंड प्राइज। मानिए मैं कोका कोला कंपनी का, आजकल तो कोका कोला का नाम ना निकल गया, सॉरी, तो मानो मैं कोला कंपनी का हूं, आप सभी को कोई क्वेश्चन दिया, आपने जवाब दिया, मैं खुशी से एक कोला दिया, अरे वाह, बोला बहुत अच्छा, ताली बजाओ इसके लिए, और एक कोला दे दिया। तो प्रेज किया और प्राइज दिया, प्रेज एंड प्राइज। एक कोला दे, देखिए एक कोला दे, प्रेज एंड प्राइज। बस खत्म करने वाले। एकॉर्ड देखिए, आपको याद है रक्षाबंधन आप लोग मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं रक्षाबंधन, तो बहन हाथ में एक धागा बांधती है, एक कॉर्ड बांधती है, हम लोग कसम खा लेते हैं बहना अब मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक कॉर्ड मतलब एक एग्रीमेंट हो गया। वही बहन पार्क में देखी गई किसी छोकरे के साथ, गुस्से में हम लोग धागा तोड़े, डिस्कॉर्ड कर दिए, डिसएग्रीमेंट हो गया, धागा तोड़े, और गुस्से में बोले कलमुही तू मेरे लिए जीजा ढूंढने गई थी, दैट इज डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट और एकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट। याद रखना है, एकॉर्ड एग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड डिसएग्रीमेंट। अगर आपके घर में डिक्शनरी है, होगा ही, तो आप चेक करिएगा वो रखना चाहिए या आज OLX पर ऐड डाल के बेच देना चाहिए, फेंकना चाहिए या रखना चाहिए, जरा इसी वर्ड को चेक करिएगा। कई डिक्शनरी एकॉस्ट का मतलब लिखता है शिष्टाचार के नाते पहले टोकना, और जबकि इसका रियल मीनिंग है गंदे ढंग से अप्रोच करना, बात करना। कैसे याद रखिएगा? Suppose you are coming from that side and I am going towards that side only, and you wanted to say hello sir, good morning sir, but you are not saying so because of the larger distance. You are waiting for the nearer distance, then you decided I'll say first hello sir, good morning sir, but you will say first, not I, because you are my student. So इसे कहते हैं शिष्टाचार के नाते पहले टोकना। जबकि रियल मीनिंग है उसके लिए कॉलर चाहिए, मेरे पास तो है, कॉलर उठा के अजय देवगन टाइप कहीं जाए, थाना में पुलिस के पास जाए, ए असिस्टेंट कमिश्नर तेरा कॉस्ट क्या है रे, फाइल पास करने का कितना पैसा लेगा रे, ए असिस्टेंट कमिश्नर तेरा कॉस्ट क्या है रे। रूडली बात करना, गंदे ढंग से अप्रोच करना, बड़ी बेढंगे ढंग से अप्रोच करना। Approach and speak first to a person to go up to somebody and speak to them especially in a way that is rude. Okay, agreed. मानिए, अच्छा आप जानते हैं ना ईद मोहम्मदन भाई लोग मनाते हैं, उसमें सेवई खाते हैं, मीठा मीठा चीज, मेरे फ्रेंड भी खिलाते थे।
उसके अगले दिन मानो बकरीद एक पर्व कैंसिल करके अगले दिन मनाए अकरीद, ईद के अगले दिन अकरीद। एक्रीड मत बोलिएगा, फंस जाएंगे आप, याद करना आपको। अकरीद मनाए कि आज सेवैया खाए तो अगले दिन तीखा चीज खाएंगे। तो एक्रीड का मतलब है बीटर इन टेस्ट, टेस्ट में बीटरनेस। देखिए सभी का मतलब बीटर है, तीनों वर्ड ध्यान से सुनिए। एक्रीड सिखा दिए, ये भी बीटर। मानिए कोई सुंदर कन्या को देखकर कोई बुढ़ा बोलता है, ए सर बेटी चलती क्या 9 से 12, ए साला की बेटी चलती है क्या 9 से 12। तो सर बेटी मतलब बीटरनेस इन स्पीच, उनका लैंग्वेज खराब था स्पीच। और एक्रीमोनियस, पुराने जमाने में ऋषि मुनि लोग बड़े गजब होते थे, बात बात में हाथ में जल लेकर धमकी देते थे, श्राप दे दूंगा। अरे मैं होता तो कहता दे के दिखा। अकड़ी मुनि, अक्खड़ मुनि, बदतमीज टाइप। एक्रीमोनियस, बिटरनेस इन नेचर, फीलिंग, फीलिंग में बिटरनेस है ना, ये ऐसा। और ये लास्ट वर्ड, उसके बाद हम लोग अगले दिन करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। मानिए एक्रोफोबिया, चारों चॉइस में होगा फियर ऑफ। तो देखिए 1 एकड़ का मानिए लंबा बांस हो, 1 एकड़ इतनी लंबाई, और यहाँ 2 बच्चा बैठकर ढेचू ढेचू खेल रहा हो, शीशॉ खेल रहा हो। जैसे मैं ऐसे करूंगा तो ये बच्चा चिचियाएगा कि नहीं, गुस्से में बोलेगा या चिल्ला के बाप रे बचाओ। दैट इज फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाइयों से डर। यही हम लोग यहाँ पर लास्ट करते हैं, एक्रोफोबिया। आप जो है ये सब वर्ड ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग बात करेंगे फिर।